बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल एजुकेशनल प्लेटफॉर्म में। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं सत्र 23-25 के वैसे छात्र छात्रा जिन्होंने बीएड की एंट्रेंस टेस्ट के लिए अपना फॉर्म फिलअप किया हुआ है, उसके रिगार्डिंग हमारे पास कुछ विशेष सूचना है, विशेष जानकारी है जो मैं आप सभी छात्र छात्राओं के साथ शेयर करना चाहता हूं। यह हमारे इस यूट्यूब चैनल एजुकेशनल प्लेटफॉर्म का हमेशा से प्रयास रहा है कि शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र से जुड़ी हुई जो भी सूचना होती है, जिससे कि आपके भविष्य का निर्धारण हो सकता है, आपका भविष्य अच्छा हो सकता है शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में, उससे जुड़ी हुई सूचना हमारे पास जब भी आती है, जो भी आती है, मैं आपके पास शेयर करता हूँ। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज का यह जो वर्तमान टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, खास करके वैसे छात्र छात्राओं के लिए जिन्होंने सत्र 2023-25 के लिए एंट्रेंस टेस्ट की फॉर्म फिलअप की हुई है और बीएड करके शिक्षक बनना चाहते हैं। उनके लिए कुछ खास खबर निकल करके आई है जो आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं। तो जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 8 अप्रैल को 36 केंद्रों पर होगी परीक्षा। आप सभी अवगत हैं कि पूरे बिहार में जो कंबाइंड बीएड एंट्रेंस टेस्ट होती है उसके लिए नोडल दरभंगा LNMU को बनाया गया है। वहाँ से जो सूचना निकल करके सामने आई है उसी के आधार पर आपको यह सूचना दी जा रही है। 8 अप्रैल को 36 केंद्रों पर होगी परीक्षाएं। बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए आज से एडमिट कार्ड इशू होना शुरू हो जाएगा। एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकने के लिए जो सूचना है वह मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। 2 वर्षीय बीएड और शिक्षा शास्त्री में नामांकन के लिए होने वाली संयुक्त प्रवेश परीक्षा CET बीएड 2023 के लिए अभ्यर्थी गुरुवार से एडमिट कार्ड ऑनलाइन डाउनलोड कर पाएंगे। इसके लिए वे आधिकारिक वेबसाइट यहाँ जो आपको दिखाया जा रहा है, जो www.biharcetbed.lnmu.in पर विजिट कर सकेंगे। यहाँ आप जो देख रहे हैं उसके आधार पर आप इस वेबसाइट पर जा कर के खोज करके अपना डाउनलोड कर सकते हैं एडमिट कार्ड को। इसके लिए शहर के अप्रैल 8, फिर से बता रहा हूँ, परीक्षा 8 अप्रैल को दिन में 11 से 1 अर्थात 2 घंटे की निर्धारित की गई है। इसके लिए शहर में कुल 36 केंद्र बनाए गए हैं जहां 22,172 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। इसमें 12,267 छात्राएं और 9,905 छात्र शामिल हैं। राज्य नोडल पदाधिकारी प्रोफेसर अशोक मेहता ने बताया कि प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के लिए अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना आईडी और पासवर्ड डालकर अकाउंट लॉगिन करेंगे, जिसमें 3 विकल्प दिखेंगे। तीसरे विकल्प एडमिट कार्ड पर क्लिक करेंगे। स्क्रीन पर अभ्यर्थी का प्रवेश पत्र प्रदर्शित होगा। एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट डाउनलोड करने के बाद अभ्यर्थी इसकी प्रति अपने पास सुरक्षित रखेंगे। अभ्यर्थियों को निर्धारित परीक्षा केंद्र पर परीक्षा शुरू होने से 2 घंटे पहले यानी 9 बजे तक पहुंच जाना होगा। एडमिट कार्ड के साथ फोटो युक्त पहचान पत्र भी लाना होगा। अर्थात यह हुआ कि जहां आपका परीक्षा सेंटर निर्धारित किया जाएगा वहां आप 2 घंटा पहले पहुंच जाएंगे। जैसा कि अभी आपने सुना, देखा और पढ़ा कि परीक्षाएं जो होंगी आपकी दिन के 11 बजे से 1 बजे तक होगी और उसके लिए जो नोडल पदाधिकारी हैं उन्होंने कहा है कि परीक्षा केंद्र पर आपको 2 घंटा पहले पहुंच जाना है। ऐसा नहीं कि आप लेट से पहुँचें और आपका पूरा साल खराब हो जाए। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जैसा निर्देश दिया गया है कि परीक्षा केंद्र पर आपको 2 घंटा पहले पहुंच जानी है, उसी तैयारी के साथ आप 2 घंटा पहले पहुंच जाएंगे, जिससे कि आपको मानसिक तनाव न बना रहे। तो यही बात कही जा रही है कि अभ्यर्थियों को निर्धारित केंद्र पर परीक्षा शुरू होने से 2 घंटे पहले यानी 9 बजे तक पहुँच जाना है। एडमिट कार्ड के साथ फ़ोटो युक्त पहचान पत्र लाना होगा। क्या करना होगा? एडमिट कार्ड के साथ फ़ोटो पहचान पत्र भी लेकर आना होगा। एक पहचान पत्र आप रखेंगे, जैसे कि आधार हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, या वैसे कोई भी प्रमाण पत्र
जैसे कि आपका वोटर आईडी कार्ड हो गया, या ऐसे कोई भी प्रमाण पत्र जिसमें कि आपका फ़ोटो लगा होगा वह मान्य होगा इसके लिए। तो एडमिट कार्ड के साथ फ़ोटो युक्त पहचान पत्र भी लेकर के आना है। 10:30 बजे के बाद किसी भी एंट्री की अनुमति नहीं होगी। इस चीज़ का बहुत ही बारीकी से आप ध्यान देंगे, अन्यथा आपकी परीक्षा छूट सकती है। 10:30 तक के बाद आपको परीक्षा केंद्र पर नहीं पहुंचना है, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। परीक्षा अवधि में कोई भी अभ्यर्थी बाहर नहीं जा सकेगा। एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने में किसी तरह की यदि परेशानी होती है तो उसके लिए यहाँ पर आपको वेबसाइट एक हेल्प नंबर भी दिया गया है, जिसका आप लेकर के लाभ इसका प्रयोग कर सकते हैं। और ईमेल आईडी जो दी गई है वह भी दी गई है, जिसमें आपको यदि कोई परेशानी होती है तो आप इस जानकारी को, अपनी समस्या को शेयर करें फ़ोन नंबर पर तथा मेल के द्वारा, और आपको जहां तक हो सकेगा उसका सलाह दिया जाएगा और इसका आपका समाधान किया जाएगा। तो आप सभी छात्र छात्राओं को जिन्होंने इस परीक्षा के लिए अप्लाई किया है, यह ध्यान रखना है कि आपकी परीक्षा जो 8 अप्रैल को निर्धारित की गई है वह परीक्षा 11 से 1 के बीच होगी, और आपको 2 घंटे पहले अर्थात 9 बजे तक वहां पहुंच जाना है एक फ़ोटो युक्त पहचान पत्र के साथ, एवं 10:30 बजे के बाद आपको परीक्षा में एंट्री नहीं मिलेगी। तो आप जो छात्र छात्रा अभ्यर्थी इसके लिए फॉर्म की अप्लाई किया हुआ है और परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। परीक्षा से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है कि परीक्षा में अपीयर होना। परीक्षा की तैयारी आपकी कैसी है वह तो परीक्षा के बाद पता चलेगा, परंतु परीक्षा में अपीयर होना, उपस्थित होना, प्रेजेंट होना, यह सबसे महत्वपूर्ण बात होता है। कुछ और बातें हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए, इसलिए कि छात्र छात्राओं की तैयारी बहुत अच्छे ढंग से होती है, बहुत हाई लेवल की होती है। उन्हें प्रयास हमेशा रहता है कि हमें गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, कम खर्च लगेगा और हम पढ़ाई अच्छे से कर सकेंगे। किंतु सरकार की कुछ ऐसी व्यवस्था कहें कि ऐसी रही है कि जिसके वजह से उन्होंने कुछ जो घोषणा की है, कुछ जो जानकारी निकल करके आई है, जिसको मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, यह है कि वैसे छात्र छात्रा जिनका हाई मार्क्स तो होगा परंतु फिर भी उन्हें गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल सकेगा। उसके पीछे क्या कारण है वह मैं आपको बताना चाहता हूँ। ध्यान से हमारे साथ बने रहें जिससे कि आपको पता चले। यहाँ जो सूचना निकल करके सामने आई है कि इस बार बीएड में नामांकन से वंचित रह जाएंगे मेधावी छात्र। मेधावी छात्र से अभिप्राय उन छात्र छात्राओं से है, जैसा कि आप जानते हैं कि मेधावी छात्र उनको कहा जाता है जो अच्छे नंबर लेकर के आते हैं, हाईएस्ट मार्क्स लेकर के आते हैं, उनको हम सभी मेधावी छात्र कहते हैं। तो इस बार जो यह सरकार की कुछ ऐसी योजना कहें या ऐसी उनकी समस्या कहें या ऐसा उनका प्रावधान है या जो भी है, वैसे छात्र छात्राओं के लिए जो नामांकन में अच्छे अंक लेकर के आएंगे परंतु वह वंचित रह जाएंगे। उसका कारण यह है कि सरकारी बीएड कॉलेजों की जो रद्द मान्यता है उन्हें अभी तक नहीं मिल पाई है। तो इसके लिए और क्या इन्होंने कह रखा है इसको ध्यान से सुनिएगा। बीएड की संयुक्त प्रवेश परीक्षा 8 अप्रैल को होगी और इस परीक्षा में अच्छे अंक उत्तीर्ण होने वाले छात्रों को इस बार भी कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन अर्थात CTE में नामांकन के लिए सपना पूरा संभव नहीं हो पाएगा। उसका कारण है कि नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन अर्थात NCTE भुवनेश्वर के द्वारा मानक पूरा नहीं करने के कारण 2020 में कुछ कॉलेजों की मान्यता रद्द कर दी गई थी। जिन कॉलेजों की मान्यता रद्द कर दी गई थी उसके आधार पर इस कारण सत्र 2021 से उस कॉलेजों में नामांकन नहीं हो रहा है, जबकि उसी समय कई अन्य निजी बीएड कॉलेजों का भी मापदंड रद्द कर दी गई थी, मान्यता रद्द कर दी गई थी, जिसे संस्थानों ने मानक के अनुरूप इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा कर NCT को आवेदन दे करके मान्यता को बहाल कर लिया था। जबकि कुछ ऐसे गवर्नमेंट कॉलेज हैं, सरकारी कॉलेज हैं, बीएड कॉलेज हैं जिनकी मान्यता बहाल नहीं हो पाई थी। विश्वविद्यालय और कॉलेज प्रशासन की लापरवाही का खामियाजा यहाँ के मेधावी छात्रों को भुगतना पड़ रहा है। 3 साल के समय में भी कॉलेज को इस लायक नहीं बनाया जा सका कि उसे पठन पाठन के लिए मान्यता मिल सके। CTE में नामांकन नहीं होने के कारण मेधावी छात्रों को निजी कॉलेजों में नामांकन करवाने के लिए विवश होना पड़ता है। इससे अन्य 100 छात्र जिनका की एडमिशन निजी विद्यालयों कॉलेजों में होता है उन्हें एडमिशन से वंचित हो जाना पड़ेगा। तो कम शुल्क से CTE में होता है तथा एडमिशन से होता है।
एडमिशन बीएड प्रवेश परीक्षा में अच्छा अंक लाने वाले छात्रों को सरकारी कॉलेज अलॉट किया जाता है, जहां न्यूनतम शुल्क में 2 साल की कोर्स पूरा हो जाता है। बताया जा रहा है कि 25,000 रुपये के अंदर बीएड का कोर्स पूरा हो जाता है, जबकि निजी बीएड कॉलेजों में 1 से 1.5 लाख रुपये तक का शुल्क देना पड़ता है। सीईटी में 2012 से ही हो रही थी बीएड की पढ़ाई। सरकारी बीएड कॉलेज में 2012 से बीएड तथा 2017 से एमएड की पढ़ाई हो रही थी। अगस्त 2020 में एनसीटीई ने बीएड में नामांकन को रोक लगा दी। एनसीटीई के मानक को पूरा नहीं कर पाने के कारण नामांकन पर रोक लगी। विश्वविद्यालय और कॉलेज प्रशासन की लापरवाही से समय पर मानक पूरा नहीं किया जा सका, जिस कारण प्रति वर्ष 100 छात्र इसमें नामांकन लेने से वंचित हो जाते हैं। और कुछ मुख्य बातें हैं जो आप यहाँ देख रहे हैं, वह यह है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी और एनसीटी के द्वारा 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स को भी चलाया जाएगा। इसके लिए पोर्टल अभी नहीं खुला है। पोर्टल खुलने के बाद आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो सकेगी तथा उनका कहना है कि कॉलेज मानकों को पूरा कर रहा है, उसके बाद जाकर के यह खुल सकेगा। बीएड कॉलेज में नामांकन के लिए बहुत सारे कॉलेजों को जिनके पास मान्यता है उनको शामिल किया गया है, और जिनकी मान्यता नहीं है उन कॉलेजों को अभी तक उस सूची में नहीं रखा गया है। तो 8 अप्रैल को बीएड की जो संयुक्त परीक्षा आयोजित हो रही है, उसमें बच्चों को अच्छे से इस परीक्षा में सम्मिलित होना है, अपनी तैयारी को पूरा रखना है। और जैसा कि मैंने अभी शुरू में बताया कि उसके लिए आपको जो 2 घंटे का समय निर्धारित किया गया है 11 से 1, आप समय से पहले पहुंचने का प्रयास करेंगे। जैसा कि नोडल पदाधिकारी ने कहा है कि आपको 2 घंटे पहले पहुंचना है, एक फ़ोटो पहचान पत्र के साथ पहुंचना है तथा साथ ही साथ अपने साथ में जो है कि समय का ध्यान रखते हुए, अगर आप समय पर नहीं पहुंच पाते हैं तो वैसी स्थिति में आपको 10:30 बजे के बाद परीक्षा में प्रवेश करने का मौका नहीं दिया जाएगा। बाद बाकी और भी इसमें बात कही गई है जो आपने अभी देखा है कि यदि आपको किसी तरीके की परेशानी हो रही है तो उसके लिए हेल्पलाइन भी दिया गया है, ईमेल एड्रेस भी दिया गया है, आप उससे भी हेल्प ले सकते हैं। साथ ही साथ यह भी बताया गया है कि आप जो अप्लाई करेंगे उसके लिए आपको अप्लाई करते समय एडमिट कार्ड निकालने के लिए जिस समय आपने अप्लाई किया था वह पासवर्ड आईडी का प्रयोग करते हुए आपको इसका एडमिट कार्ड मिल सकेगा। तो मैंने जो यह सूचना जानकारी आपको दी है, मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी छात्र छात्रा अभ्यर्थी बीएड के एंट्रेंस में बैठने जा रहे हैं उनके लिए हमारा यह जो आज का वीडियो है काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगा, कारगर सिद्ध होगा, जिसमें कि हमने एडमिट कार्ड निकालने की सारी प्रक्रिया बताई है, इसमें होने वाली सावधानियों को बताया है, जिससे कि आप अच्छे ढंग से अपना एडमिट कार्ड निकालें, परीक्षा में अपीयर हो सके तथा जो भी आपकी अन्य इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है वह यदि आपको बनी हुई है तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल के आखिरी में जो कमेंट्स बॉक्स दिया जाएगा, कमेंट्स बॉक्स में आकर के अपनी समस्या को रखें, जिससे कि जहां तक हो सके आपका मैं प्रयास करूं कि आपकी समस्या को दूर कर सकूं। इसी उम्मीद के साथ कि फिर एक दूसरे वीडियो में हमारे आपकी मुलाकात होगी एक नए विषय मुद्दे को लेकर के लिए। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मन लगा कर पढ़ाई करें, परीक्षा की तैयारी करें। जय हिंद, जय भारत।